दोस्तों, जिंदगी की राहों में अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ किस्मत से मिलता है या मेहनत से? असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किस्मत दरवाजा दिखाती है और मेहनत उसे खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल सनराइज पर। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजगीर के शांतवन में संध्या का समय था। आकाश पर सूर्य ढल रहा था। पेड़ की पत्तियां हल्की ठंडी हवा में झूम रही थी। वहां पर सुबह से बुद्ध की प्रेरणादायक सभा चल रही थी। बुद्ध शांत ध्यान में बैठे थे और पास बैठे शिष्य आनंद ने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा। भगवान, संसार में हम देखते हैं कि कोई बिना मेहनत के अमीर बन जाता है और कोई दिन रात परिश्रम करके भी गरीबी में जीता है। क्या ये सब केवल किस्मत है या इसमें कर्म का भी भाग है? बुद्ध ने आनंद पर गहरी दृष्टि डाली और बोले, आनंद, आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। ये कथा बताएगी कि हवा और जड़ें कैसे मिलकर जीवन का स्वरूप बनाती है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मगध गांव में रामस्वरूप नाम का एक किसान रहता था। उसकी संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसका हृदय सच्चा था। उसके घर में 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राघव तीक्ष्ण बुद्धि का पर स्वभाव से गरुड़ और त्वाकांक्षी। छोटा बेटा मोहन सरल, विनम्र और परिश्रमी। एक दिन रामस्वरूप ने दोनों बेटे को आम के पेड़ के नीचे बुलाया और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटों, जीवन में 2 शक्तियां चलती हैं, किस्मत और कर्म। किस्मत हवा की तरह है, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी आंधी कभी बरसात। और कर्म जड़ों की तरह अदृश्य पर मजबूत है। हवा कभी भी पलट सकती है, पर गहरी जड़ें पेड़ को बचा लेती है। याद रखना, हवाओं से दोस्ती करना आसान है, पर जड़ों से रिश्ता निभाना बहुत कठिन। फिर उसने दोनों बेटों को 2 निशानियां दी। मोहन को दिया हल्के पीतल का हत्था, राघव को दी सोने की मोहर और रामस्वरूप ने कहा, मोहन, ये हल तुम्हें श्रम और धैर्य का मार्ग दिखाएगा। राघव, ये मोहर तुम्हें धन और प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाएगी। पर याद रखना, मुड़ चमकती है, पर हल जीवन थामता है। राघव हंस पड़ा। पिताजी, ये किसान वाली बातें आप ही को शोभा देती है। मैं क्यों मिट्टी में हाथ गंदा करूं? किस्मत ने मुझे बुलाया है। मैं शहर जाऊंगा और सेठ बनूंगा। मोहन चुपचाप हल को माथे से लगाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी सीख मानूंगा। मिट्टी में हाथ गंदे होंगे, पर जड़ों से नाता रहेगा। कुछ ही दिनों में राघव शहर चला गया। उसने व्यापार शुरू किया, रिश्तों और सौदों से धन कमाया और धीरे धीरे बड़ा सेठ, जमींदार बन गया। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, शानो शौकत, सब कुछ उसके पास था। लोग कहते, भाग्य का बेटा है राघव, किस्मत इसके कदम चूमती है। राघव भी सोचने लगा कि उसकी तरक्की केवल किस्मत की देन है। इधर मोहन गांव में रह गया। मोहन के पास बस कुछ बीघा जमीन थी और खेत के किनारे खड़ा एक पुराना आम का पेड़। वो सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता, वर्षा और धूप झेलता। गांव वाले हंसते, मोहन, तेरी किस्मत तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। पर मोहन मुस्कुराता और कहता, किस्मत अपनी जगह है, मेहनत ही असली धन है। समय बीतता गया। मोहन के खेत में कभी सूखा पड़ता, कभी अतिवृष्टि, कभी बीज सड़ जाते, कभी साहूकार कर्ज चढ़ा देता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी भूख के दिन। फिर भी मोहन डटा रहा। उसने अपने खेत में नालियां खोदी, पेड़ की जड़ों को संभाला और धैर्य से खेती करता रहा। उसके आंसू मिट्टी में गिरते, पर उसी मिट्टी से नए अंकुर भी फूटते। इधर राघव का वैभव बढ़ता ही गया। वह गांव लौटा तो चमकदार बग्गी और नौकरों की भीड़ उसके साथ थी। गांव में उसने हंसकर मोहन से कहा, भाई, तू अब भी मिट्टी में है, आओ मेरे साथ चलो। किस्मत ने मुझे ऊंचा किया है, हलहत्ते से कोई आगे नहीं बढ़ता। मोहन ने शांति से उत्तर दिया,
भैया, हवा का ताप दूर से अच्छा लगता है, पर जड़ों से भागना उचित नहीं। मेरी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। राघव ठहाका मारकर चला गया। मोहन ने फिर उसी आम के पेड़ की जड़ों में पानी डाला, जैसे अपने जीवन को सींच रहा हो। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध रुके, कुछ क्षण मौन रहे और बोले। आनंद, तब समय ने करवट ली। किस्मत का खेल शुरू हुआ। हवा दिशा बदल रही थी। राघव को लगा कि उसने हवा को बांध लिया है, लेकिन हवा किसी की नहीं होती। उधर मोहन की जड़ें धीरे धीरे धरती में गहरी हो रही थी। वो दुख झेल रहा था, पर धीरज से यही भेद है आनंद, हवा और जड़ों का। उधर राघव की शानो शौकत अचानक डगमगा गई। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा, जबकि मोहन की मेहनत से उसके खेत और जीवन में समृद्धि आने लगी। कथा और गहरी हो गई। बुद्ध ने शांत वन की शांति में गहरी सांस ली और आनंद की ओर देखते हुए कहा, आनंद, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। राघव और मोहन दोनों के जीवन ने अब करवट लेना शुरू किया। देखो कैसे किस्मत और कर्म का संतुलन बदलता है। राघव का वैभव अब चरम पर था। उसका महल चमकता था, सोने चांदी से सजा हुआ। बाजार में उसका नाम सुनकर लोग झुक जाते थे। वो घोड़े पर बैठता तो बच्चे पीछे दौड़ते और गांव के लोग कहते, ये वही राघव है जिसने किस्मत के सहारे रातों रात सब पा लिया था। राघव का मन अब और ऊंचाइयों का भूखा हो गया था। उसने व्यापार और बढ़ा दिया। दूर दराज के नगरों से सौदे करने लगा। उसके दरबार में नर्तकियां नाचती, दावतें होती और वो गर्व से कहता, भाग्य ने मुझे चुना है। मेहनत तो गरीबों का खेल है, पर भीतर ही भीतर किस्मत की डोर ढीली पड़ने लगी थी। एक साल भयानक सूखा पड़ा। अनाज की खेप समय पर नहीं पहुंची। समुद्र में जहाज डूब गए। बाजार में दाम गिर गए और जो उधार उसने दूसरों को दिया था वह भी डूब गया। धीरे धीरे उसके खजाने खाली होने लगे। पहले नौकर चले गए, फिर बग्गियां बिक गई, फिर महल की दीवारें जीर्ण शीर्ण होने लगी। लोग जो पहले उसके दरवाजे पर सिर झुकाते थे, अब पीठ फेर कर निकल जाते। साहूकार दरवाजे पर आकर खड़े स्वर में कहने लगे, सेठ जी उधार लौट आइए। राघव रातों को जागता, महल के अंधेरे कमरों में टहलता और बुदबुदाता। मैं अमीर था, सब कुछ मेरे पास था, फिर ये गरीबी अचानक कहां से आ गई? किस्मत ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? उधर गांव में मोहन अपने खेतों से संघर्ष कर रहा था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम होती, कभी बीज खराब हो जाते, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, लेकिन हर कठिनाई में वो धैर्य रखता। उसने खेतों में नालियां बनाई, मिट्टी सुधारी, खाद्य तैयार की। उसका पुराना आम का पेड़ हर साल उसे छाव और फल देता। जब कठिनाई आती, वो पेड़ से टिक कर बैठता और कहता, जड़ें धैर्य रखती है तो मैं भी रखूंगा। धीरे धीरे उसके खेत फलने लगे। फसल अच्छी हुई तो उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। बच्चों की मुस्कान लौट आई। गांव के लोग कहने लगे, मोहन की मेहनत रंग ला रही है। ये सचमुच जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। समय का पहिया धीरे धीरे उलटने लगा। राघव, जो कभी गांव का सबसे अमीर सेठ था, अब टूट चुका था। राघव का सब कुछ बिखर गया। मोहन, जो कभी गरीब किसान था, अब धीरे धीरे संपन्न होने लगा। एक दिन गांव के मेले में दोनों आमने सामने आ गए। राघव फटे कपड़ों में धूल धूसरित चेहरा लिए साहूकारों से बचता फिर रहा था। मोहन साधारण कपड़ों में पर आत्मविश्वास और शांति से खड़ा था। लोग फुसफुसाने लगे, देखो भाग्य का खेल सेठ करीब हो गया। और किसान अमीर राघव रात को अपने खंडहर घर में बैठा रो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, धन, वैभव, नौकर चाकर, पर सब छीन गया। किस्मत ने ऐसा क्यों किया? मैं कहां गलत हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसे कहा, यदि सच जानना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही बता सकते हैं कि किस्मत और कर्म में क्या भेद है।
राघव ने तय किया मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा किस्मत ने मुझे क्यों गिरा दिया। बुद्ध ने कथा का यह हिस्सा सुनाकर आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद देखो, घमंड से भरा सेठ किस्मत के भरोसे सब पा गया, पर जड़ों को भूला, और किसान जिसने दुहक और कष्ट में भी धैर्य रखा धीरे धीरे फलने लगा। अब आगे सुनो। राघव बुद्ध के पास आया और तब उसे जीवन का असली उत्तर मिला। बुद्ध ने शांत स्वर में आगे कहना शुरू किया। एक सुबह थका हारा बिखरे बालों वाला राघव राजगृह के पास स्थित वेणुवन पहुंचा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान मैं कभी अमीर सेठ था, धन नौकर चाकर वैभव सब मेरे पास था, पर अचानक सब छीन गया, मैं निर्धन हो गया। बताइए मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये सब भाग्य का खेल है? उसकी आवाज में करुणा, पश्चाताप और टूटा हुआ अहंकार था। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और कहा, राघव भाग्य केवल बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को सींचने वाली वर्षा है। तुम्हें धन तो भाग्य से मिला था, पर तुमने उसे घमंड और लापरवाही से नष्ट किया। तुम्हें लगा कि मेहनत गरीबों का काम है, पर याद रखो मेहनत ही वृक्ष की जड़ है। बुद्ध ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और आगे बोले, मान लो किस्मत एक नाव है, पर नाव तभी किनारे पहुंचती है जब नाविक अपने हाथों से पतवार चलाए। यदि नाविक सो जाए तो नाव बहकर भंवर में फंस जाएगी। तुम्हें नाव मिली पर तुम सो गए। मोहन के पास नाव नहीं थी, उसने बांस जोड़कर बेड़ा बनाया और संघर्ष कर किनारे तक पहुंचा। तो बताओ जीत किसकी हुई, किस्मत की या कर्म की? राघव चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने कांपती आवाज में कहा, भगवान अब मैं समझ गया, मेरी किस्मत ने मुझे अवसर दिया, पर मैंने उसे व्यर्थ कर दिया। मोहन ने कठिनाई में भी कर्म किया, इसलिए आज वो सुखी है। अब मैं भी घमंड छोड़कर मेहनत करूंगा। बुद्ध ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है राघव, भाग्य केवल शुरुआत है, कर्म ही मंजिल तक ले जाता है। जो परिश्रम करता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद ये कथा हमें यही सिखाती है कि किस्मत हमें अवसर देती है, पर उसे संवारना हमारे कर्म पर निर्भर है। अहंकार करने वाला पतन पाता है, धैर्य और परिश्रम करने वाला सफलता। इसलिए कभी भी किस्मत पर गर्व मत करो, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य द्वार खोलता है, पर उसे पार करना कर्म ही सिखाता है। जो धैर्यवान और परिश्रमी है वही जीवन में सच्चा समृद्ध होता है। इस कथा से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।